ज्यादा जल गया होगा शायद हाथ, मगर मैंने तो नहीं कहा था उसे कॉफी लाने का। जलता है तो चले, मेरी क्या गलती है इसमें। अब इस घर में मैं रहूंगी या तुम मुलाजमा की औलाद। तुमने देख लिए सामने जो देव खड़े हैं साचो पांजा? नहीं मेरे आका, ये देव कहाँ, ये तो पंचकिया है। जाओ फौरन और मेरा घोड़ा लेकर आओ। रुक जाओ तुम बदबख्त देव। ये सब क्या तमाशा लगाया हुआ है? तमाशा नहीं, थिएटर है ये। सर्वांतस का नॉवेल डॉन की खोटे। अगर सर्वांतस ये बात सुन लेते तो बहुत नाराज होते। मैं जरा मिशाल का दिल बहला रही थी, है ना मिशाल? तुम दिल बहलाते बहलाते इसकी दवा का टाइम ही भूल गई। तो मैं फिर वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें हर चीज का बहुत ख्याल रखना होगा। चलो भाई वक्फा ले लो, हमारी बच्ची की दवा का टाइम हो गया है भाई। कमाल सुनो, स्कूल में भी पहले दिन क्लास नहीं होती, इसका पहला दिन है। 1-2 दिन में सब सीख जाएगी, फिक्र ना करो। आज शाम तक हर चीज सीख ले तो अच्छा है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड, अलार्म क्लॉक, हर चीज टाइम पर टिक टिक टिक। आदमी नहीं, एक टाइम बम है जो कि फटने वाला है। खूब कहा भाई, इससे पहले बम नहीं कहा था किसी ने। जब अलार्म नाकारा बना सकती हो अच्छे अच्छे, तो बम को भी डिफ्यूज कर लो की यकीनन। शहरिया आपा, एक बात पूछ सकती हो आपसे? हाँ, क्या पूछना है? वो मिशाल, मैंने अभी तक इसे ना हंसते देखा है, ना रोते, ना बात करते। क्या करूं, ये तो कुछ इजहार ही नहीं करती। तुम, मैं और फिक्री, तुम्हें याद है हम तीनों मिलकर कितने बड़े बड़े हाथ मारा करते थे? वाकई फकरी हम में तेज था, बहुत माहिर था वर्दा तुम्हें। और वो वकील, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, कमाल। कमाल तुरून था ना? देखो मुझे आज भी याद है। मैं नहीं बोला, उसका दिया हुआ जख्म अभी तक ताजा है। ऐसा जख्म लगाऊंगा कि याद रखेगा, लोग तरस खाएंगे उस पे। ये 3 साल की थी जब इसकी माँ इसको हमेशा के लिए छोड़ गई। वो दिन और आज का दिन बस ये इसी तरह चुप है। गहरी चुप लग गई है इसे, सांस की आवाज भी सुनाई नहीं देती। खामोश रहती है, कोई कुछ खिला पिला दे तो बस खा लेती है और चुपचाप सब कुछ कर लेती है। बेचारी, कितनी मासूम सी बच्ची है। कमाल भी इसीलिए इतना सख्त है इसके मामले में। कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा उसने, यहाँ तक कि बाहर भी लेकर गया है, मगर वही हालत। एक लफ्ज नहीं बोला बरसों से। हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है, मगर इसकी मोहब्बत निराली है, पागलपन की हद तक जाता है। किसी को नहीं समझा सकते। सारी दुनिया एक तरफ और मिशाल की मोहब्बत एक तरफ। कमाल तरुण पछताएगा कि मुझसे दुश्मनी क्यों ली। उसकी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा, वो चीज जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी है।
जबरदस्त। घर से गंदा कचरा बाहर फेंकने का वक्त आ गया है। पूरे घर में इस वक्त सिर्फ हम दोनों हैं। तुम्हें वार्न किया था ना मैंने निकाह होने से पहले। अपने 2 टके का सामान उठाओ और मेरे घर से फौरन दफा हो जाओ। मगर तुम ये बात समझना ही नहीं चाहती। तुम्हारा ख्याल है कि रात गई बात गई। ये तुम्हारी भूल है। तुम एक मुलाजिमा की बेटी हो। इस घर के मालिकिन बनने के ख्वाब जो तुम देख रही हो वो मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी शर्ट खराब हो गई। आई एम सॉरी, मगर ये क्या है? ये तुम किन कामों में पड़ी हुई हो? तुमसे कॉफी का कहा किसने था? तो ठीक है, अगर वो कल मीटिंग रखने का कहते हैं तो मैं कमाल से कह दूंगा, वो कर लेगा ये मीटिंग। कल तुम्हारी छुट्टी, इसे अपना शहर दिखाओ और बाहर खाना खाना। चाचा आप थक गए होंगे, अब आप घर जाइए, मिशाल के साथ वक्त गुजारिए। आमिर तरहुन, जानता हूं कि तुम्हारा प्लान क्या है। क्या प्लान है? तुम अपने ऊपर कोई भी फजूल काम लेकर मुझे घर भेज दोगे और डिनर पर नहीं जाओगे। आपको कैसे मालूम ये डिनर वाली बात? समझ गया, डैड है ना? मैं घर जाऊंगा जरूर, मगर काम साथ लेके। मुझ पर रखकर गन मत चलाओ। क्या ये कोई रीजनेबल बात है चाचा? आप खुद बताइए मुझे। जबरदस्ती की शादी करो, जबरदस्ती का डिनर करने जाओ, जबरदस्ती की मोहब्बत करो। तंग आ चुका हूं मैं इस सबसे, दम घुटने लगा है अब मेरा। कोई डिनर नहीं होने वाला, ना ही घूमना फिरना होगा। किसी न किसी काम का बहाना बना दूंगा। खुदा हाफिज चाचा। आमिर, आमिर, योंजा, आमिर, उस टनल के टेंडर का क्या हुआ जो फारूक साहब देख रहे थे? जी वो पोस्टपोन हो गया है। पोस्टपोन हो गया वो? बिल्कुल। क्या मुसीबत है। कोई ना कोई काम निकालना होगा, फौरन कोई ना कोई काम निकालना होगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम हिकमत साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो रेहान को लेकर जाना था। जी बस मैं निकल ही रहा था डैड, काम वाइंड अप कर रहा था। तुम जाओ, काम होता रहेगा। जाओ, जाकर उसे दिन की रोशनी में इस्तेमाल दिखाओ, रात में नहीं। तो यानी तुम सीधी तरह इस घर से नहीं निकलोगी? तुम जैसों से खूब निपटना आता है मुझे। निकलो। जावेदा आंटी क्या करेंगे आप? छोड़े मुझे। निकलो मेरे घर से तुम। जावेदा निकलो। आंटी छोड़े मुझे। तुम यहाँ नहीं रह सकती, दफा हो जाओ। जावेदा आंटी क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा ना निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी यहाँ ऐसा पे। ना करिए किसी प्लीज, छोड़े सूरत मेरा में। हाथ।
तुम्हें कहा था ना मैंने खुद चली जाना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। निकलो। सुनो मेरी बात, तुम्हारी जाहिल देहातन माँ को भी अच्छी तरह जानती थी मैं। उसने भी बहुत रोना धोना मचा रखा था, हिकमत की हमदर्दियां हासिल कर ली थी, तुम्हें हमारे सर पे थोप गई, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। छोड़े, जा रही हूँ मैं। लगता है अक्ल ठिकाने आ ही गई। दोबारा तुम्हारी शक्ल यहाँ ना देखूं, दफा हो जाओ। बड़ी आई मालकन बनने, तुम जैसी तो यहाँ मेड बनने के काबिल भी नहीं। अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस करूं मैं? बल्कि एक कसम खाकर अहद करो मुझसे कि इस शादी को हर हाल में निभाओगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आमिर से शादी करूंगी। और कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी, ये वादा करती हूँ। क्या हुआ, जाने को दिल नहीं चाह रहा? तुम्हारी माँ की रूह सुकून में रहे, इसके लिए वहाँ कुछ कड़वा कसैला भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो कर लेना बेटा। अल्लाह मदद कर मेरी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, मसला क्या है आखिर? अपनी औकात में रहो।
क्या मुसीबत है यार, ट्रैफिक हर वक्त जैम रहता है। चलो भी यार, चलो अब यार, लेट ना हो जाऊं। बहू बेगम को इस्तांबुल भी घुमाना है। हिकमत साहब का ऑर्डर है भाई, हिकमत साहब का। चलो भी यार। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? तुमसे कह रही हूँ, बहरी हो क्या? मेरी बात सुनो। हाँ, इसकी इतनी हिम्मत, दरवाजा लॉक कर दिया। समझती क्या है अपने आप को? दरवाजा खोलो, मैंने कहा खोलो दरवाजा। देखो दरवाजा खोलो वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, मत खोलो दरवाजा तुम। याद रखना तुम मुझसे दुश्मनी ले रही हो। अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने वादे पर कायम रह सकूं। और देखो क्या आ गया मेरे हाथ में। क्या है मेरे हाथ में नन्ही शहजादी? मिशाल। अच्छा तो मैं तुम्हें भी जादू सिखाती हूँ, ठीक है? पुकूस हुकूस। देखो जरा, कहाँ गया कॉइन? कॉइन कहाँ चला गया ये तो पता होगा। कुछ बताओगी मिशाल? जवाब दोगी? अच्छा तो भाई अब हम दोबारा से कॉइन को वापस लाते हैं। तो फिर हुकूस पुकूस। देखो आ गया वापस। एक जिन लेकर गया था मगर घबरा कर वापस ले आया। पसंद नहीं आया ना तुम्हें लैला आंटी का जादू? हाँ। जेल में तो नहीं हूं मैं, लेकिन जेलर साहब जरूर टपक पड़ते हैं। जी फरमाइए लतीफा साहिबा। सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन मैं वापस ऑफिस नहीं जा सकता, आपको मेल से भेज दूंगा। खुदा हाफिज। स्वीटी, मैं ऊपर काम कर रहा हूं, ओके? अब सर पे तो सवार नहीं है मगर ऊपर से ही नजर रखेंगे। बगैर सलाखों की जेल ही है भाई। जरा तुम ही बताओ, क्या मेरे साथ ये ज्यादती नहीं है डियर? कैसी उदास शक्ल बनाई हुई है यार। जाहिर है जब जेलर हर वक्त नजर रखता हो तो कौन खुश रह सकता है। ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ? अच्छा मेरी बात सुनो, ऐसा करते हैं हम लोग मिलकर एक मजेदार सी स्वीट डिश बनाते हैं। मगर देखो ये हम दोनों के बीच ही रहे बस, क्योंकि जेलर साहब को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, समझ गई? इसका पाइप कहाँ है शेरिया चंदा? चलो थोड़ी टांगों को जहमत दो, लेकर आओ ढूंढ के। चलो शेरिया। लेकिन पहले हमें इनका कुछ करना होगा। अब असिस्टेंट जेलर कुछ देर उसी में फंसी रहेंगी। क्या हो गया? तुम क्यों रूठ के पड़ गए? मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि दरवाजा खोल दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाल निकाल
जी हुक्म जावेदा मैम। मुझे फौरन इस दरवाजे की एक्स्ट्रा चाबी ला के दो, जल्दी। समझती क्या है अपने आप को? मत खोलो दरवाजा तुम, इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी? ये ला, लीजिए। दो मुझे। फिर रेड सिग्नल। बहुत आला। हर सिग्नल पे रुका हूं आज तो। ऐसा तो प्लान करके भी नहीं कर सकता था। देखा, बन गया ये। अब इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ते की गार्निशिंग कर देते हैं हम। ये लो मेरी नन्ही शहजादी के लिए। स्वीट डिश को तो कभी भी मना नहीं करते, और जो लोग करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। खाओगी ना नन्ही शहजादी? अच्छा तो फिर तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ ही समझ लेती हूँ। तो फिर जल्दी से मुंह खोलो, चलो चलो। शाबाश, कितना मजे का था ना ये, है ना? आराम से। तुम ठीक तो हो ना मिशाल, लिटिल प्रिंसेस? अल्लाह अल्लाह, इधर आओ। क्या हो गया तुम्हें? अरे कमाल साहब, शहरिया पर फौरन आए दौड़ की। विशाल मेरी जान। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? मिशाल तुम ठीक हो? सांप की औलाद, तुमने आज मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। तेरी ये मजाल के मेरे घर में मेरे ही लिए दरवाजा बंद कर दिया। हाँ चलो निकलो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मेरे साथ ऐसा करने का आपको कोई हक नहीं। क्या समझने लगी हो खुद को, बताओ मुझे। खुद को बहू समझती हो उस घर की? अपनी औकात में रहते हुए वो ख्वाब देखो जो पूरे भी हो सके। अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ मेरे। चलो निकलो। नहीं जाऊंगी मैं। जाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे सब्र को और मत आजमाओ। अगर तुम खुद नहीं गई यहाँ से तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। सुना तुमने? मैं जानती हूँ कि मामू जान को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अगर उन्हें पता होता तो आपको कभी ऐसा नहीं करने देते। रेयान, तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ धमकी दे रही हो? अब तो तुम हरगिज़ यहाँ नहीं रहोगे। निगार, मुझे एक गिलास पानी दे दो प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, उठो, क्या हो गया? मॉम, निगार, जल्दी आओ तुम लोग यहाँ। क्या हुआ ऐसे? आंखें खोलो अपनी, उठो। क्या हुआ है तुम्हें? बेटा ये क्या हो गया इसे? पता नहीं, मैं जब आया तो यहाँ गिरी हुई थी। बेटा एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। देख क्या रहे हो? नहीं, एम्बुलेंस फौरन तो नहीं आ जाएगी ना, मजीद टाइम लग जाएगा। हमें इसे एक लम्हा जाया किए बगैर हॉस्पिटल लेकर जाना होगा।
मर तो नहीं जाएगी ये? मेरी बात सुनो, अगर इस बारे में तुम्हारी जुबान से एक भी लफ्ज निकला तो तुम्हारा हश्र कर दूंगी। किसी को भी पता न चले, समझी? चुप रहना। विशाल सांस लो बेटा, सांस लो। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? अरे क्या खिला दिया इसे जिससे ये हाल हो गया इसका? कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खिलाया, बस ये पुडिंग बनाई थी थोड़ी सी, ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया था मैंने इसे। कमाल, कमाल पिस्ता, ये देखो इससे हुआ है। इंजेक्शन। 1 मिनट। क्या क्या इससे से क्या होता है आपा? एलर्जी है इसे, बताया नहीं इसने। काश मैं ही बता देती, काश मैं ही बता देती। विशाल, विशाल, बस बेटा ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। बस विशाल बेटा शाबाश बेटा, गहरा सांस। रिलैक्स, ठीक हो जाओ। हाँ बस हो गया। हाँ ठीक हो जाओ। बस हाँ इजी हो जाओ, आराम सब से। कुछ ओके बेटा। शाबाश। ठीक हो गया? हाँ आर यू ओके? रिलैक्स हो जाओ बेटा, गहरे गहरे कुछ नहीं होगा तुम्हें। आपा की बात सुनो, क्या कह रही है? शाबाश, सांस लो। कुछ नहीं हुआ, बस इजी हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था विशाल, तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो। मुझे मालूम नहीं था। ये पिस्ते का पैकेट यहाँ पे रखा देखा तो सोचा थोड़े से डाल दूं, टेस्ट आ जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं था। ये तो मेरे हैं, मैं खरीद के लाई थी घर ले जाने के लिए। माफ कर दे, मुझे मालूम नहीं था बिल्कुल। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो विशाल की देखभाल आम बच्चों की तरह नहीं होती, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नहीं, आमिर तो फोन उठा ही नहीं रहा। अभी जब बात हुई थी मेरी तो कह रहा था कि सिटी स्कैन होना है उसका। इस वक्त शायद हो रहा होगा। निगार, कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या तुम्हारे सामने हुआ था? मलिक, कितनी बार बता चुकी हूँ कि वहाँ कोई नहीं था, तो फिर क्यों पूछ रही हो? वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम लोग आ गए सारे। मैं अपने रूम में जा रही हूँ बाबा। वहाँ अकेली क्या करोगी बेटा? चलो आओ हमारे साथ ड्राइंग रूम में बैठो। ओके, मैं आती हूँ बस ड्रेस चेंज करके। ठीक है बेटा। हेलो एवरीवन। खुश आमदीद हिकमत साहब। खुश आमदीद। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? हिकमत, एक हादसा हो गया है। कैसा हादसा? सब लोग ठीक हैं? मैं पूछ रहा हूं सब लोग ठीक तो हैं? रेयान, रेयान कहां है? रेयान, तुम ठीक तो हो बेटी? क्या हुआ तुम्हें? रेयान, तुमसे पूछ रहा हूं क्या हुआ है तुम्हें? जब ये हुआ कौन कौन था घर पर? मैं गिर गई थी। बाबा, चलते हुए मैं लड़खड़ा दी।
कैसे गिर गई? क्या चक्कर आ गया था बेटी? कोई प्रॉब्लम हुई है किसी से? नहीं, ठीक हूं। शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया था। आमिर, डॉक्टर ने क्या कहा? सर पर जरा सी चोट लगी है डैड। परेशानी की कोई बात नहीं है, दवाओं से ठीक हो जाएगी बस। मैले खानम। जी हिकमत साहब। रेहान के ठीक होने तक उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मेरी बेटी की मुकम्मल देखभाल होनी चाहिए। बेफिक्र हो जाए हिकमत साहब, दवाएं तो खैर होंगी ही, लेकिन मैं इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखा करो बेटी, तुम अपनी माँ की अमानत हो मेरे पास। ठीक है, ख्याल रखूंगी मैं। हिकमत मेरी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगी इसका हर तरह से कि कुछ ऐसा वैसा ना हो रेहान के साथ। वाह, खुश रहो बेगम, खुश रहो। हिकमत साहब ने आज एक बर्ड मंगवाया अमीन ओनो से, बहू बेगम को तोहफे में देने के लिए। ये सही तोहफा है गांव वालों के लिए। देखो, खामखा अंगूठी और नेकलेस दे दिए। चुप हो जाओ, कुछ सुन लेगा। ये कोई बात है? जानवर और परिंदे ही तो होते होंगे हर तरफ उनके गांव में। क्या हुआ? आमिर साहब, खुश आमदीद। आराम से यूसुफ सैफर, इजी हो जाओ। जी कुछ चाहिए आपको? किसकी दवाएं हैं? हाँ अच्छा, रेहान मैम की हैं। हर मेडिसिन पे लिखा हुआ है कि कब लेनी है, मगर दवा लेने से पहले खाना पीना जरूरी है। ठीक है ठीक है, पहले खाना फिर दवाइयाँ, मैं दे दूंगी। देखा कितने अच्छे आमिर साहब, कितना ख्याल रखते हैं अपनी वाइफ का। एक देहातन की ऐसी खिदमतें करनी पड़ रही हैं हमें जैसे कोई मलका हो। कयामत है भाई। बस खामोश हो जाओ, गुनाह है ये, गुनाह। क्या गुनाह है? मुझसे ये बातें ना किया करो। सास साहिबा बहू का सर दीवार में मार देती हैं और दवाएं मंगवा के खिदमत हमसे करवाती हैं। मुश्किल तो हमारी ही है ना। अरे शुक्र करो निगार, शुक्र करो कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। ओए, ये क्या कह रही हो तुम? चुप। हाँ, इस पे टेक लगा लो। बहुत जहमत दे रही हूँ मैं आपको आपा, शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हिकमत साहब ने ड्यूटी लगाई है ना, अगर खुदा ना खास्ता कोई कमी रह गई तो मेरी तो छुट्टी। ऐसा तो नहीं चाहोगी? मैं आ सकता हूँ बेटी? जी जी बिल्कुल, आ जाएं बाबा। कितना खूबसूरत है ये। मेरी बेटी के लिए। क्या वाकई ये आप मेरे लिए लाए हैं? तुम परिंदों से बहुत प्यार करती हो ना, बल्कि सिर्फ परिंदों से नहीं, तमाम जानवरों से। हाँ तो क्या नाम रखोगी इसका? आमिर कहाँ है? यही हूं मैं डैड। ये रेहान के लिए लाए हैं हिकमत साहब। बहुत ही खूबसूरत सा नाम रखूंगी मैं इसका। भूख लगी है? भूख लगी है क्या? आमिर को भी परिंदे और जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ तो कोई सोचा प्यारा सा नाम? इसका नाम इंजिर होगा। इंजिर। मानूस हो जाए तो बहुत ज्यादा शोर करती है। ठीक है, चलो तुम आराम करो बेटी, शायद इससे अकेले में कुछ बातें करना हो तुम्हें। इसका बाजरा भी खत्म हो रहा है।
कल जाके ले आऊंगी मार्केट से कई तरह की। भाई आज तो इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। इंजर मैडम, ये फीमेल है ना? मालूम नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता, सोच सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या होता फिर। इसलिए तुम्हें पूरी लिस्ट बनाकर दी थी। ये देखो पॉइंट नंबर 14 क्या लिखा है, एलर्जी। मिशाल को हर तरह के मेवों से एलर्जी है। जल्दी जल्दी में पढ़ा था इसलिए ठीक से नहीं देख पाई। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मिशाल की जान जा सकती थी। तुमने इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन मैंने बहुत सीरियसली लिखा है, समझ रही हो? हाँ। मेरे नजदीक तो ये काबिले माफी जुर्म था ही नहीं, मगर मिशाल ने तुम्हें बचा लिया। अगर तुम्हें फायर नहीं करा तो वजह सिर्फ मिशाल है। घर में चोरी के लिए घुसने वाली को मैंने बेबी सिटर हायर कर लिया। कुछ अंदाजा है कि इसका मतलब क्या है? इस बात का अंदाजा है कि मिशाल आपके लिए कितनी अहम है। मिशाल के लिए अच्छी हो इसलिए अभी तक यहाँ पर हो। मिशाल पसंद न करती तो तुमसे किसी और तरह से बात करता, वहीं भिजवा देता जहां तुम्हें होना चाहिए, समझ गई? पूछ रहा हूं, समझ आ गई? हाँ, आ गई। दिल चाह रहा है खाने में कुछ ऐसा वैसा मिला के खिला दूं उसे। तौबा तौबा, जो नौकरानी बनने के लायक नहीं वो घर की मालकिन बन के बैठ गई। निगार। जी हुकुम मैम। क्या है ये सब? किसके लिए लेके जा रही हो? जी ये रेयान मैम का है। यानी वो महारानी बिस्तर पे ही खाएगी, डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आ रही है वो? आमिर साहब ने ऑर्डर किया है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ किचन में लाकर दी और मुझसे कहा मेरी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है निगार। वापस लेके जाओ ये खाना। हरगिज़ ये खाना उसके कमरे में नहीं जाएगा। मगर आमिर साहब। दोबारा जबान से नहीं बताऊंगी मैं। जो कह दिया वो करो। तुम बहुत ज्यादा सर चढ़ती जा रही हो। अपने तौर तरीके ठीक करो। ठीक है मैम, माजरत चाहती हूँ। तुम मेरे बेटे को कभी भी छीन नहीं सकोगी, मेट की औलाद। बस इतना सा खाया? अच्छा चलो पानी पी लो इंजर। एक बात बताऊं तुम्हें, इस पूरी दुनिया में और इस घर में अकेले तुम ही दोस्त हो मेरे। कैसी हो? ठीक हूं मैं। हिकमत को बेवकूफ बना सकती हो, शायद आमिर को भी किसी तरह बना लो, मगर मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। ये बीमारी, कमजोरी का ड्रामा बंद करो। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी ये हालत आप ही की वजह से है। मैंने तुम्हें एक मौका और दिया है, शायद तुम समझ जाओ, मगर तुम यहाँ का सुकून नहीं चाहती हो, पर मुझे ये सुकून चाहिए। समझ गई, और आज जो हुआ उसके बाद तो बहुत अच्छी तरह। तो बेहतर है कि अपनी आंखें खोलो और मेरी बात को समझ लो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूं, ठीक होते ही सामान उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। जाके मरो उस गांव में जहां से तुम आई थी। ये तुम्हारे 2 टके का गांव नहीं है, ये मेरा मैंशन है, और यहाँ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं ना चाहूं, और मैं होने भी नहीं दूंगी। यकीन करो, अभी तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक नहीं किया तो इस बार मैं तुम्हारा गला अपने इन हाथों से दबा दूंगी। अब यहाँ रुकोगी या जाओगी, ये सोच लो। तुम जाना बेहतर है तुम्हारा, यहाँ रुकना तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं। जावेदा आंटी,
मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। इतना तो समझ चुकी हूँ कि मुझसे नफरत करती हैं, इसलिए आपने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। आपको लगता है कि मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूँ। तुम समझती हो इस घर के और इस जिंदगी के लायक हो तुम? आप मुझे जानती तक नहीं। ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं इस जगह के लायक हूं या नहीं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन फिर भी किसी हद तक मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूं। अब तुम मुझे समझाओगी? तुम्हारा ख्याल है कि मैं समझ जाऊंगी? तुम हो कौन? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, मैं रेयान तरहुन हूं, हिकमत तरहुन की बहू, आमिर तरहुन की शरीके हयात। और आप ये माने या ना माने, लेकिन आप मेरी सास लगती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तुम मुझसे टक्कर लोगी ऐसा है? मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। इतनी समझ तो तुम्हें जरूर होगी कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। रेयान, इस घर से तुम्हें दफा होना ही पड़ेगा हर हाल में, समझी? नहीं, कहीं भी नहीं जा रही हूं मैं। आप चाहें तो पूरी कोशिश कर लें कि आपका यह अधूरा काम किसी तरह मुकम्मल हो जाए, मगर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी हिकमत। तुम्ही ने हम पे ये बला मुसल्लत की है, माफ नहीं करूंगी कभी। प्रोजेक्ट की परमिशन इसमें है। कोई पेपर मिसिंग तो नहीं है ना? नहीं, पूरी फाइल मैंने तैयार की है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। स्केचेस की हार्ड कॉपीज भी हैं और ईमेल भी कर दी है मैंने आपको। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे टैलेंट की तारीफ करना होगी। थोड़ी सी और एक्साइटमेंट पैदा हो जाए अगर तुम्हारे अंदर, तो कंप्लीट बिजनेसमैन बन सकते हो तुम। कल जा रहे हैं क्या आप? हाँ, 2 दिन लगेंगे वहां। खासा टायरिंग होगा ये ट्रिप। मुझे भेज दें, जरूरत हो तो आप वीडियो कॉल के जरिए ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं, कमिट कर लिया है मतीन साहब से। कल वहां मीटिंग के बाद उनके साथ डिनर भी करना है। तो हम दोनों भी तो जा सकते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारी अभी शादी हुई है। अपनी वाइफ को टाइम दो। ये मीटिंग वीटिंग मुझ पे छोड़ दो। कॉफी लेके आई हूँ आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। तुम रेयान के पास थी ना? कैसी तबीयत है उसकी? वहीं थी मैं, ठीक है। इंजीर का तोहफा बहुत अच्छा लगा हिकमत साहब, वो बहुत खुश है। इंजीर? बहुत प्यार कर रही थी उसे। बचपन से ही ऐसी है वो, जादू है उसके हाथ में। जख्मी हालत में मिलने वाले जानवर उससे मिलते ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग काम कीजिए। आमिर, देखो रेहान अब ठीक हो गई है। आज ले जाओ उसे डिनर पर, खुश हो जाएगी वो। कहीं डिनर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉल नहीं करें। जी फरमाइए।
तो वापस घर नहीं जा रहे हैं क्या हम? थोड़ा टाइम गुजार के जाएंगे ताकि बाबा यही समझे कि हम डिनर करने आए हैं। शुक्र है दिन खत्म हुआ खुदा खुदा करके। एक बकरा कुर्बान करना चाहिए शुक्राने के तौर पे। एक मिनट, ज्यादा खुश ना हो लैला। जी फरमाइए कमाल साहब। ये भूल गई तुम? भूली नहीं हूँ कमाल साहब, ठीक है पढ़ लिया, बल्कि अच्छी तरह से याद हो गया है मुझे। फिर पढ़ो, फिर दोबारा और फिर दोबारा, एक लफ्ज भी बाकी ना रहे। कमाल साहब मैं एतराज हरगिज नहीं, जैसे कह रहा हूँ वैसा करो, ताकि ये ना हो कि फिर से कोई मसला खड़ा हो जाए, समझी? या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं इस नमूने को सब्र से बर्दाश्त कर सकूं। बॉस्फोरस पहली दफा देख रही है शायद। क्या ये म्यूजिक सुनना चाह रही है? दोबारा लगा दूं क्या? हेलो खतीजा आंटी। जी ठीक हूं, आप कैसी हैं? आपकी दवाएं, उफ, मेरे खुदा, जहन से निकल गया बिल्कुल। ठीक है जी जी, मैं पहुंचाता हूं अभी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज तो बगैर इत्तला के ही आ गई हूँ। इधर से गुजर रही थी, सोचा मिशाल से जरूर मिलती चलूं। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा किया आपने। असल में मैं आपसे खुद ही बात करना चाह रहा था। खैरियत है ना? बैठिए। हाँ तो बताओ। मिशाल जरा सा बोली। बाबा कहा, एक शौक था, जैसे शायद खौफजदा हो गई थी या फिर एक्साइटमेंट थी उसे। उन फीलिंग्स को डिफाइन करना मुश्किल है, मगर असल बात यह है कि वो बोली। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बल्कि एक मुआवजा है। अगर मेरे इख्तियार में होता तो उस लम्हे को वहीं रोक देता मैं। मिशाल की कंडीशन को देखते हुए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं बोली। मुझे मालूम नहीं था ये पिस्ते का पैकेट यहाँ पे रखा देखा तो सोचा थोड़े से डाल तो टेस्ट आ जाएगा। मुझे अंदाजा नहीं था। ये तो मेरी है, मैं खरीद के लाई थी घर ले जाने के लिए। माफ कर दे, मुझे मालूम नहीं था बिल्कुल। खास अगर कुछ हो जाता तो मिशाल की देखभाल आम बच्चों की तरह नहीं होती। इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। उसकी कंडीशन वैसी की वैसी ही है, बस आज उसने एक रिएक्शन दिया, बिल्कुल चुपचाप।
ऑब्वियस सी बात है, जो शौक लगा था उसने मिशाल पर असर डाला है। अगर वो ऐसे ही रिएक्शन देती रहेगी तो फर्क पड़ेगा उसे। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फायदा होगा। जाहिर है बच्चे बड़ों के मुकाबले में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वक्त के साथ वो समझ जाएगी कि इजहार करने के लिए अपने इमोशंस को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर ये उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो मिशाल से कभी भी नाउम्मीद नहीं रहा, और उसका एक लफ्ज सुनने के बाद से तो यकीन और बढ़ गया। उसे बोलता देखने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाय द वे, बातों बातों में याद ही नहीं रहा, कॉफी चलेगी ना? ये गुड न्यूज सुनने के बाद कॉफी के लिए कौन इनकार करेगा भला। हाँ बिल्कुल चलेगी। बस 2 मिनट। वो बेबी सिटर का क्या हुआ? कोई मिली मुनासिब खातून? आज ही आई है नई बेबी सिटर। गुड, इस बार काफी जल्दी मिल गई तुम्हें। आई होप कि अच्छी साबित हो ताकि बार बार ना ढूंढनी पड़े। हाँ अच्छी है, बस ये इग्नोर कर दें कि जिद्दी है, लापरवाह है और चोर है। वैसे तो अच्छी है। बहुत ही अजीब है वो, छोटी छोटी बातों में भी इतना ज्यादा उसूली के खपती है पूरा। और कुछ हर वक्त टेंस रहता है, किसी के काम से मुतमईन नहीं होता। जिंदगी के हर काम को उसके वक्त पे करने की कोशिश करता है। शायद कोई मशीन भी नहीं कर सकती। जैसे मुझे जेल हो गई और वो जेलर है। जेलर साहब, तुम एग्रीमेंट साइन कर चुकी हो, सब्र करना पड़ेगा तुम्हें। बाबा, अगर आपको उससे कोई पुराना हिसाब बराबर करना है तो बता रही हूँ, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। अगर कोई चोरी वोरी हुई और मैं पकड़ी गई ना तो वो हम सबको तबाह बर्बाद कर देगा। क्या हो गया? कोई चोरी वोरी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है आपकी, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे बताया ना कि वो जेलर है, अपनी बेटी को जेल से निकाले। अगर वो अपनी कंप्लेन वापस ना लेता तो तुम असली जेल में होती। सब्र करो, बर्दाश्त करो, कुछ दिन गुजारो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नाम बताया था उस बच्ची का? उसका नाम मिशाल है। हाँ मिशाल, बोल नहीं सकती ना? नहीं बोल सकती है, मगर बोलती नहीं। जब से उसकी माँ छोड़ के गई है वो दिन है और आज का दिन है। होठ सी लिए है उसने अपने, बिल्कुल चुप हो गई। कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं देती? नहीं, इसीलिए तो उसका बाप इतना सेंसिटिव है उसके लिए। देखा जाए तो वो बिल्कुल सही है। खुदा ना करे बच्ची को कुछ हो गया तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, एक पार्सल की तरह है, यहाँ रख दो, वहाँ रख दो और किसी को पता भी ना चले। आप क्यों इतना पूछ रहे हैं उसके बारे में? नहीं, बस ऐसे ही। तुमने बताया था ना कि पुडिंग हलक में फंस गई थी, तो बस इसलिए। और क्या? खुश आमदीद बेटे। इतने मसाइल चल रहे हैं खतीजा अम्मी, क्या आपकी दवाएं याद ही नहीं रही? आपने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? अंदाजा ही नहीं था बेटा, इतने सालों में कभी नहीं भूले। जब तुम मुल्क से बाहर गए हुए थे तब भी तुम नहीं भूले थे बेटा। आइंदा ऐसा हो तो जरूर फोन कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, अंदर आ जाओ, खाना खाए बगैर नहीं जाना। चिकन पुलाव बनाया है मैंने। वाह वाह, विंग्स के पीस अलग से रखे हैं आपने मेरे लिए। बिल्कुल बेटा। लेकिन अम्मी आज नहीं। क्यों बेटा? वो साथ है गाड़ी में। वो कौन? वो ही है, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। तुम्हारी दुल्हन है बेटा। देखो मेरे हाथों से पिटोगे तुम मेरी बहू को पहली मर्तबा यहाँ लाए हो और मुझसे मिलवाओगे भी नहीं। चलो आ जाओ उसे अंदर लेकर। चलो शाबाश, जल्दी। ठीक है। ये दवाएं पहुंचाना तो महंगा पड़ गया, अब तो खाना खाना ही पड़ेगा। मेरी दूसरी अम्मी का डिनर तैयार है। दूसरी अम्मी? मेरी रजाई अम्मी, आ जाओ। सुबह तक यहीं वेट करवाना है क्या तुमने?
नहीं खाया। समझी नहीं मैं। खतीजा अम्मी का बता रहा हूं, बहुत नरम दिल है, इतना डरने की जरूरत नहीं। मगर हम बिन बुलाए आ गए हैं यहाँ। वो बहुत मेहमान नवाज है। आ रही हूँ मेरे बच्चों, मेरी बहू आ गई। आओ बेटा आओ, खुश आमदीद। अल्लाह ता उम्र साथ रखे दोनों को। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्र है मेरे रब का। देखो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया कि आज दुल्हन लेकर आया है। आमिर बेटा को मुर्गी के बाजू बहुत पसंद है, इसके लिए हमेशा अलग रखती हूँ। तुम भी कुछ लो ना बेटा। बहुत पसंद है ये तो आपको। बस मैंने ले लिया। तुम्हारे आने की बरकत है बेटा, तुमने आकर हमारे खाने को जायकेदार बना दिया। आपकी मोहब्बत है ये। किसी अच्छे घराने की लगती हो माशाअल्लाह। अल्लाह हर आफत से महफूज रखे बेटा। यकीन नहीं था कि मैं ये दिन भी देख पाऊंगी। आमिर बेटा तू जब भी शादी की बात निकालती तो गुस्से हो जाता। शुक्र है या अल्लाह, शुक्र है तेरा यार कि ये दिन आया। हद हो गई, ऐसा भी क्या हो गया अम्मी? बेटा बहुत खुशी हुई मुझे, इतनी प्यारी बीवी मिली है तुझे। ऐसी नेक दिल फरिश्ता सिर्फ लड़की। बहुत खुश हूँ मैं आज। सुन, बहुत डरती थी मैं। किस चीज से डरती थी? वो जो इतनी लड़कियां। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? जाहिर है लड़कियां तो थी ना, हर वक्त तो मंडलाती थी। मैं डरती थी कि उनमें से कोई तुझे ले ना उड़े। या मेरे रब तेरा बहुत शुक्र है। अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। आती हूँ 1 मिनट में। तुम लोग खाओ खाना, बुढ़ापा है ना, और आज तो खुशी से बेहाल हो रही हूँ मैं। बस आती हूँ बच्चों। तेरे निकाह में नहीं आ सकी मैं, माजरत चाहती हूँ मैं। वैसे दावत तो दी थी हिकमत भाई ने, मगर तबीयत की वजह से नहीं आ सकी। क्यों जहमत की? इसकी क्या जरूरत थी? अम्मी आपने खामखा इतनी जहमत क्यों की? ये तोहफा वगैरह एक बुढ़िया का तोहफा है अपनी रजाई बहू के लिए। जब इसे देखो मुझे याद कर लेना। बहुत प्यारा है ये। बहुत शुक्रिया आपका अम्मी। बरसों से संभाला हुआ था बेटा। बस ये खुशी देख ली, दुनिया से चली जाऊं तो कोई गम नहीं। मेरा बच्चा अपनी दुल्हन से मुझे मिलवाने लाया है। यूं जानो मेरे घर में आज चांद उतरा है। अम्मी, आंसू निकलने से पहले हमें इजाजत दीजिए। अच्छा नहीं रोऊंगी। खुशी है तेरी किस्मत पर। बहुत खुश नसीब है तू। इसकी बहुत कदर करना बेटा। रब्बे करीम का इनाम है ऐसी बीवी। याद रखना, जिंदगी की ऊंच नीच से बचना, बुरी नजर से सिया दिलों से महफूज रखना हमेशा। और मेरी बच्ची मोहब्बत से और प्यार से तुम्हारा घर जगमगाता रहेगा। बस यही दुआ है। तो फिर तुम्हें इस मेंशन से अगवा कर लूँगा। ऐसा ना करना, मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगी। मैं हूँ ना सोना, तुम्हें एक क्वीन की तरह रखूँगा, कोई कमी नहीं होने दूँगा। बेफिक्र हो जाओ। तुम कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती?
इस हाउसकीपर की जॉब से तो बेहतर जॉब मिल सकती है तुम्हें। मेरे मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सुकून है मुझे यहाँ। अच्छा, मेरे किडनैपिंग वाले आइडिया को कंसिडर ज़रूर करना। बहुत क्यूरियस हूँ मैं, कब देखेंगे हम एक दूसरे को। उफ उफ। अम्मी। हाँ हाँ, अच्छा तो तुम हो, मैंने गौर नहीं किया। मैं तो 20 साल से यहाँ हूँ अम्मी। बस अब फिर मत शुरू हो जाना सोना, मेरा मूड बहुत खराब है। आप अपनी जगह ठीक हो, मैं तो आपकी प्रायोरिटीज में भी नहीं हूँ और शायद टॉप 10 में भी ना हूँ। सोना, सर फटा जा रहा है दर्द से मेरा। अच्छा चलिए गेस करती हूँ, भाई रेयान को डिनर पे ले गए हैं इसलिए आपको गुस्सा है ना? ये सब तुम्हारे बाबा का फजूल आइडिया था। क्यों इतना प्रेशराइज किया आमिर को? ये कोई इतना जरूरी काम था? बिल्कुल था। उन्हें एक दूसरे को जानने की जरूरत है, इसी तरह साथ रहेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को समझ सकेंगे। हरगिज नहीं सोना, और तुम ये फजूल टॉपिक बंद करो। अम्मी जान, एक्सेप्ट करना होगा अब आपको। रेयान और भाई हस्बैंड वाइफ हैं, शादी हुई है उनकी, शादी। तुम बड़ी हिमायत कर रही हो उसकी। तुम और तुम्हारे बाबा मुझे मुस्तकिल गुस्सा दिलाते हो, क्योंकि तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं तो फैक्ट बता रही हूँ बस आपको। रूम में जाओ, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई सख्त बात निकल जाए। ये पूरा घर मेरा है अम्मी, यहाँ बैठने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। सोना, कमरे में जाओ। इस वक्त कहाँ होंगे वो दोनों? कहाँ बैठ के खाना खा रहे होंगे? मेरा बच्चा। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, फौरन से मुझे फोन कर दीजिएगा। फिक्र ना कर, मैं कर दूंगी मेरी जान। हर चीज बहुत अच्छी थी, आपको बहुत जहमत दी हमने। हाय कैसी जहमत, तुम तो खुद खड़ी हो गई थी काम करने के लिए। सारे बर्तन भी धो दिए घर के। 2-4 बर्तन ही तो थे अम्मी, ऐसे कैसे छोड़ देती मैं आपके लिए। कितनी अच्छी बहू है मेरी, अल्लाह हमेशा खुश रखे। अब इसके चक्कर में मत रहना, अकेली आ सकती हो, रास्ता तो मालूम है ना? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आऊंगी मैं दोबारा आपसे मिलने के लिए। शब बखैर। शब बखैर। खतीजा अम्मी, शब बखैर। शब बखैर। बीवी बहुत नेक मिली है तुम्हें, यकीन करो मुझे बहुत पसंद आई है। हमेशा कायम रहेगा ये साथ इंशाअल्लाह। इतनी देर हो गई है, अभी तक वापस नहीं आए। आफरीन है तुम पे आमिर। उस देहातन से आखिर ऐसी क्या बातें कर रहे होगे तुम, जो इतने घंटे लगा दिए तुमने? मैं रेयान तरहुन, हिकमत तरहुन की बहू, आमिर तरहुन की शरीके हयात। और आप ये माने या ना माने, लेकिन आप मेरी सास लगती हैं। सास लगती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तुम मुझसे टक्कर लोगी ऐसा है? मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है। इतनी समझ तो तुम्हें जरूर होगी कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। इस घर से तो दफा होना ही पड़ेगा तुम्हें हर हाल में। नहीं, कहीं भी नहीं जा रही हूं मैं। आप चाहें तो पूरी कोशिश कर लें कि आपका ये अधूरा काम किसी तरह मुकम्मल हो जाए, मगर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेट की औलाद। तो उसने ये तहैया कर लिया कि मुझसे मेरा बेटा हर सूरत छीन कर रहेगी,
तभी इतना बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। औकात याद दिलानी होगी अब, मगर कैसे कैसे? जफर, क्या हो रहा है आमिर? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल सेट। तुम बताओ क्या हो रहा है? बस घर पर ही हूँ, बोर हो रहा था, सोचा तुमसे पूछूं, मगर तुम तो लगता है। जफर, ड्राइव कर रहा हूं, बाद में बात करें। नहीं नहीं, घर जा रहा हूं। नहीं। ओके। आ रहा हूं अभी। अभी तक नहीं आए दोनों। गुड इवनिंग आमिर साहब। रियान मैम, गुड इवनिंग। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। मॉम, आप क्या वेट कर रही थी हमारा? बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी, नींद भी नहीं आ रही थी। हमने कहाँ जाना था? इस्तांबुल घूमने में खो तो नहीं जाते? मैं कमरे में जा रही हूँ। आमिर, बैठ के कुछ देर बात कर सकते हैं हम आपस में? मॉम प्लीज, फिर किसी वक्त। बहुत थका हुआ हूं, नहीं भूलूंगा मैं, प्रॉमिस। गुड नाइट। इस लड़की का जादू चल गया है, तभी अवॉइड कर रहा है हम उससे बात करने को। ये शादी तो मैं चलने नहीं दूंगी। काश हिकमत समझते। जाकर रवानगी के लिए सामान तैयार करो जावेदा। नहीं, मैं उस गवार लड़की के साथ अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा सामान तैयार करो जावेदा, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, फिर ये बात नहीं दोहराऊंगा। अब भी वक्त है, सामान तैयार करो, वरना। हिकमत ने जो कड़ा मेरे लिए खोदा था, वो तुम्हारी कब्र बनने की गंवार लड़की। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो 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 चलो, शाबाश, जल्दी से मुंह खोलो।
ये नहीं खाना क्या तुम्हें? ठीक है, चलो कुछ और ट्राई करती हूँ फिर। चीज तो खाती हो तुम, ये पता है मुझे, बहुत ही टेस्टी होता है ये। मुंह खोलो जरा। अच्छा तो विशाल, वो स्टोरी तो सुनी है ना जिसमें एक चेरी जो जेली बनाना चाहती थी? हाँ, शायद तुमने नहीं सुनी होगी क्योंकि बहुत कम लोगों ने सुनी है। तो चलो मैं सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक मुल्क था और उसके सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े घर के किचन में रहा करती थी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी चेरी। खानी है ना? शाबाश। तो चेरी की ख्वाहिश थी कि वो जेली बन जाए। बहुत दिन गुजर गए तो उसे समझ में आया कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकती। तो उसने डिसाइड किया कि शुगर से बात करे। तुमने सही सुना मिशाल, उस जमाने में चेरी और शुगर आपस में बात कर सकती थी। तो फिर वो उसके पास गई, खूब समझाया, खूब समझाया, खूब समझाया उसे, और उसने शुगर को राजी कर लिया। और फिर ये हुआ कि दोनों ने एक साथ मिलकर पकने का फैसला कर लिया। मगर फिर पता चला एक और प्रॉब्लम है। उन्हें एक पॉट को भी तो तैयार करना था, मगर पॉट तैयार ना हुआ क्योंकि वो जरा जिद्दी था। और वो दोनों पॉट में कूद गई। तो पता है वो क्या बोला? चलो निकलो यहाँ से चुलबुली लड़कियों। शुगर भला चुप रहती? उसने फौरन जवाब दिया, चल बे। फिर उन्होंने बात की चूल्हे से। रूल 2, चीप और बाजारी लैंग्वेज मना है यहाँ। तो मैं क्या कह रही थी मिशाल डियर? हाँ, तो फिर चेरी जो थी वो जेली बन गई और फिर वो हमेशा के लिए चीज के टॉप पर रहने लगी ताकि मिशाल जैसी प्यारी प्यारी बच्चियों के मुंह में जाकर उन्हें खुश कर सके। ये लो शाबाश। तुम्हें तो चीज भी नहीं पसंद आ रही बिल्कुल। क्या करूं मैं? निगार। जी हुक्म जावेदा मैम। तुमसे एक काम करवाना है मैंने। जी बताएं। मेरी बात ध्यान से सुनो। हिकमत साहब स्टडी में हैं इस वक्त, उनकी कॉफी लेके जाओ। कहना रेहान का मैम से झगड़ा हुआ है। मैम ने उसका सर दीवार में दे मारा जिससे वो बेहोश हो गई। क्या मतलब? बता कैसे? दो सब। मैं समझी नहीं मैम। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? यानी उन्हें सब बता दूं? जो जो आपने बात मुझसे कही है वो सब बता दूं? वो नहीं बताना जो तुमने देखा। रेहान ने जो तुम्हें बताया है वो जाके तुम्हें बताना है बस। तो हिकमत साहब को तो बहुत गुस्सा आएगा जावेदा मैम। रेहान ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप ये सब कुछ क्यों करवाना चाह रही हैं? निकाह, जो कह रही हूँ वो करो, सवाल मत करो। रेहान और मेरे बीच में जो कुछ हुआ वो तुमने नहीं देखा। बस ये कहना कि रेहान ने बताया तुम्हें। अब समझ आ गई? ठीक है जावेदा मैम। मिशाल के सोने का टाइम है। जी हाँ, सुला दिया है। अब तो ख्वाब देख रही होगी अच्छे अच्छे। कमाल साहब, रूल्स बहुत दफा पढ़ लिए, अब तो जबान ही याद हो गए। अगर मैथ्स इतना दिल लगा के पढ़ लेती तो स्पेस इंजीनियर होती आज। ठीक है, ऐसे ही चलना होगा। जी एक बात और, जो कुछ भी कल हुआ उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ मैं। कल से बहुत टेंशन में हूँ, यकीन करें पूरी रात सो नहीं सकी मैं। आइंदा बहुत ख्याल रखूंगी, कोई गलती नहीं होगी, वादा करती हूँ। एक और बात है। फरमाइए। आपने फरमाइए कहा तो मुझे अपने स्कूल का दौर याद आ गया। बात कहो, क्या है? मिशाल आज बहुत खामोश थी, कुछ उदास सी।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या बात हुई है जिसने उसका मूड खराब कर दिया। तो ये प्रूव करना चाहती हो कि तुम मेरी बेटी के लिए बहुत सोचती हो? क्या प्रूफ करना? क्या मतलब है कमाल साहब आपका कि प्रूफ करना चाहती हूँ? मिशाल ऐसी बच्ची नहीं जो अपनी फीलिंग्स जाहिर करे। तुम्हारे आने से पहले वो वैसी ही थी और अब भी है। मिशाल ने आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ जेली खाई है। हाँ तो? भूख लग रही थी उसे, लेकिन उसने नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ जेली खाई। इसका मतलब है कि उसे सेरोटोनिन हार्मोन की जरूरत है, यानी खुशी का हार्मोन। मतलब ये कि आपकी बेटी खुश नहीं है कमाल साहब, और ये समझने के लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं। रात को उसने सही खा लिया था, सुबह कम खाना भी वैसे नॉर्मल है। इस बात को इस तरह भी देखो। ये बात ठीक नहीं है। इंसान की बॉडी में 5 किस्म के। डॉक्टर की जब मुझे जरूरत होगी तो हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तुम अपने काम से काम रखो और इंटरनेट पर ज्यादा मत बैठा करो, फजूल इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है वहाँ। इंटरनेट से नहीं मिली ये इंफॉर्मेशन, बुक से मिली है। क्या हो जाता अगर सुन लेते बात? वो बच्ची खुश नहीं है भाई। अल्लाह अल्लाह। आपका सामान गाड़ी में रख दिया हिकमत साहब। बस आ रहा हूं, 2 मिनट। मैंने कॉफी का तो नहीं कहा था निगार, मैं तो निकल रहा हूं। जी बस मैंने सोचा जाने से पहले शायद आपको चाहिए। कुछ कहना चाहती हो क्या? असल में हिकमत साहब, कैसे कहूँ, रहने दीजिए, आप लेट हो जाएंगे। एक मिनट। कोई अहम बात है तो वक्त है मेरे पास। हाँ बोलो। बात यह है हिकमत साहब, कल रेहान मैम जो गिरी थी ना, उन्हें जावेदा मैम ने गिराया था। तुम जानती हो क्या कह रही हो निगार? जी वो असल में जावेदा पर इल्जाम लगा रही हो? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। रेहान मैम ने मुझे बताया है, जब दवाई देने के लिए उनके रूम में गई थी ना, उस वक्त बताया। पक्की बात है, तुमने सही सुना? जावेदा कहाँ है? उसे कहो फौरन यहां आए मेरे पास, अभी। रेहान ने कहा है तो झूठ नहीं हो सकता। अल्लाह ने चाहा तो ये गलतफहमी साबित होगी। जावेदा, अगर तुमने ये सच में किया है तो वाह वाह वाह, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। वल्लाह, क्या पका रही हैं आप? तरहाना सूप पसंद है तुम्हें? बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे ये पसंद ना हो शहरी आपा। वाकई तुम सही कह रही हो ना, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पसंद ना आए। बात सुनो, तुम कुछ अजीब सी लड़की हो और अच्छी भी लगती हो। हाँ, मिशाल को भी बहुत पसंद है सूप। समझो तरहाना के बाद तुम दूसरी हो जो मिशाल को पसंद आई। शहरी आपा, मिशाल के बारे में एक बात तो बताइए, वो बोलती क्यों नहीं है? बस माँ के जाने के बाद से कभी नहीं बोली। हाँ ठीक है, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन असल वजह क्या हुई बताए? तो क्यों चुप हो गई आखिर वो? यही तो बता रही हूँ, माँ के जाने के बाद से खामोश है। ये बात तो मुझे समझ आ गई है शहरी आपा, लेकिन ये बताएं कि उस बच्ची ने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या वाकया हुआ कि वो खामोश हो गई? समझ गई, मुश्किल सवाल कर लिया शायद मैंने। अच्छा चले, इतना तो बता दे मुझे कि उसकी माँ है कहाँ आखिर? अब फोन करती है क्या कभी उसे वो? देखो, मिशाल की जो चुड़ैल माँ है ना, यूं समझो। खाना रेडी है? ठीक टाइम पे तैयार हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो कमाल। हर कोई अपने काम से काम रखे तो रूल्स खुद ब खुद फॉलो हो जाएंगे, भूलना नहीं कभी। हाँ शहरी आपा, जल्दी से बताएं, क्या कह रही थी आप? नहीं, कुछ भी नहीं। वो पसंद नहीं करता उस औरत का नाम भी कोई ले यहाँ। छोड़ो, खत्म करो इन बातों को। अल्लाह अल्लाह, तो इसमें गलत क्या है?
शायद इस तरह से मिशाल की मदद हो जाए। अपने मसले छोड़ के दूसरों की मदद करना बड़ी हिम्मत है। चलो लड़की, बस चलो अपना काम करो, शाबाश। खाम खा गुस्से में आ जाएगा वो फिर। ये नहीं बताएंगी मुझे। मैंने कर दिया आपका काम मैम। हिकमत साहब तो बहुत गुस्से में हैं, आपको बुला रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा तो निगार, अब मैं हिकमत साहब के पास जा रही हूँ। 5 मिनट के बाद तुम आमिर के पास जाना और कहना कि जावेदा मैम स्टडी में कॉफी पे आपका इंतजार कर रही हैं और बुला रही हैं, और पूरी कोशिश करना कि वो जरूर आए। ओके? हिकमत साहब का क्या होगा? निगार, फिर सवाल कर रही हो तुम मुझसे? जितना कहा उतना करो बस। हिकमत साहब तो जिंदा गाड़ चुके होंगे, आमिर से क्या बात करेंगी फिर? निगार छोड़ो, रहने भी दो, मुझे क्या, इनके मसले हैं यही जाने। सही कहा।